उत्तराखंड के पहाड़ पर बनी ये फैक्ट्री आज पूरी तरह से खंडहर जैसी हो गई है। एक जमाने में यानी 90 के दशक में इस फैक्ट्री से बनी घड़ियों को अपने कलाई में पहनना लोग शान की बात माना करते थे, लेकिन आज एक जमाने में देश की शान कही जाने वाली ये HMT फैक्ट्री पूरी तरीके से मर सी गई है। ना ही इस फैक्ट्री में घड़ियां बनती हैं और ना ही इस जगह पर जाना चाहता है समय की तलाश में। और इसके बोर्ड पर लगी ये जंग दर्शाता है कि ये दुनिया की जंग से हार गया है। वहीं दरवाजों पर लगे ताले से इतर इसकी पुरानी खिड़कियों से झांकने पर लगता है मानो समय आज भी चीख चीख के आवाजें दे रहा हो, मुझे बचा लो। अब हम भी मजबूर हैं इसे मरता देखकर, पर क्या करें, समय तो अब बचा ही नहीं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं आज से तकरीबन 40 साल पहले समय के उस काल चक्र में कि किन रास्तों से होते हुए हम आज इसे ऐसी हालत में देख रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल जिस रोड से जा रहे हैं ये हल्द्वानी बरेली बाईपास रोड है और यहाँ से तकरीबन HMT जो फैक्ट्री है वो 30 से 35 किलोमीटर के आसपास है। और इस रोड का इतिहास भी HMT फैक्ट्री से ही रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब HMT फैक्ट्री की स्थापना की गई थी तब बरेली से लेके रानी बाग तक इस रोड को बनाया गया था। वैसे तो आज के समय में जो ये नेशनल हाईवे है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में केवल वन वे थी ये रोड और भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। और उत्तराखंड का जो है हल्द्वानी एक अच्छा शहर है, काफ़ी पुराना शहर है, इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और हल्द्वानी सिटी में ट्रैफिक बढ़ने का मेन कारण ये भी है कि जो रोड है वो वन वे है, लेकिन अगर आप बाईपास रोड से होके जाएंगे तो आपको उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितना कि इस समय यहाँ पे है। और यहाँ से एक बाईपास रोड जाता है, अगर दिल्ली से कोई आता है तो ये जो बाईपास रोड इधर से आ रहा है, यहाँ से भी आ सकते हैं। रामपुर हल्द्वानी बाईपास रोड है, यहाँ से भी दिल्ली से काफ़ी लोग आते हैं, शॉर्टकट पड़ता है। तो अगर देखा जाए हल्द्वानी आने के लिए आपको बहुत अच्छे सुलभ रास्ते मिल जाते हैं। अगर आप फ्लाइट करके आते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट आपको मिल जाता है। फिलहाल आप देखिए हल्द्वानी मार्केट का हाल, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। अब हल्द्वानी में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि यहाँ से निकलने में ही करीबन आधे घंटे लग जाते हैं इस ट्रैफिक से। और ये हल्द्वानी का एक प्राचीन शिव मंदिर है, कालू सिद्ध मंदिर। यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लोग अपनी तमाम जो भी मनोकामनाएं होती है इस मंदिर में आके मांगते हैं। शनिदेव महाराज का मंदिर है वो। और यहाँ से जो नैनीताल है वो 39 किलोमीटर है और यहाँ से जो काठगोदाम है वो मात्र 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है। तो सुबह का समय है, इस समय हल्द्वानी में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज शनिवार है इसलिए थोड़ी कम भीड़ है, क्योंकि हल्द्वानी शनिवार के दिन जो मार्केट है हल्द्वानी के वो बंद रहते हैं। और ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप टैक्सी बुक करके नैनीताल, कैंची धाम, भीमताल कहीं भी जा सकते हैं। तो हल्द्वानी शहर को डेवलप होने का जो श्रेय भी जाता है वो HMT फैक्ट्री को भी जाता है, क्योंकि अगर HMT फैक्ट्री यहाँ पर नहीं आई होती तो आप सोच सकते हैं पहाड़ों में इतना जल्दी डेवलपमेंट नहीं होता है। उस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा तेज़ी से हो गया। लेकिन आज के समय में हल्द्वानी का डेवलपमेंट तो हो गया, रानी बाग का डेवलपमेंट यानी जो HMT फैक्ट्री थी उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उसका डेवलपमेंट रुक गया। तो आप देखिए पूरा पहाड़ यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ऊपर पूरा बादल लगे हुए हैं और नीचे पहाड़, काफ़ी सुंदर ये दृश्य लग रहा है। अब शायद आपको कैमरे में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और थोड़ा सोच के ये दुख भी होता है कि भारत की सबसे पहली नंबर 1 एक ज़माने में रिस्ट घड़ी हुआ करती थी, वो आज के समय में ख़त्म हो चुकी है। और HMT फैक्ट्री यानी जो रिस्ट वॉच बनाती थी उसके बंद होने का कारण भी एक ये हो सकता है कि भाई ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई थी। अब गवर्नमेंट उस ज़माने में सरकार चलाए या घड़ी चलाए। अब इस समय हम काठगोदाम में एंट्री कर चुके हैं, बगल में ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन है
तो काठ गोदाम से पहाड़ों का जो रास्ता है वो शुरू हो जाता है, और जो भीमताल की तरफ रास्ता गया उसी रास्ते पर ही HMT फैक्ट्री है। अब यहाँ से देखिए, एक रास्ता जो है वो नैनीताल की तरफ जाता है और एक रास्ता भीमताल की तरफ जाता है। तो हम भीमताल की तरफ मुड़ जाएंगे, राइट साइड लेंगे। राइट साइड पे भीमताल है, थोड़ा आगे जाके राइट की तरफ हमें इस साइड मुड़ना है। आप देखिए, यहाँ से भीमताल का रास्ता हमें लेना है। ये रहा भीमताल, और यहीं से HMT फैक्ट्री की तरफ रास्ता जाता है, और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे HMT फैक्ट्री। अब यहाँ से देखिए, एक रास्ता जाता है पंचेश्वर। ये रास्ता बंद है, यहाँ पे खतरनाक बारिश आई थी। बंद है क्या भैया? ये खुला है? अच्छा अच्छा। ये देखिए, बारिश में लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ नीचे गिरी है, और ये बहुत ही पुराना पुल है। ये रास्ता अब इधर से जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अभी क्या हुआ है कि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे ना, जो आपने देखा था मलबा गिरा हुआ है, अब वो रास्ता तो बंद है। वहाँ से HMT जो है ऑफिस, जो HMT फैक्ट्री, वो नहीं देख सकते। अरे अंकल, ये HMT फैक्ट्री का रास्ता इधर से है क्या? सीधे ही है? तो वहाँ से बंद हो गया। अब यहाँ से रास्ता एक लोकल शॉर्टकट रास्ता है, पीछे पीछे HMT फैक्ट्री के जाया जा सकता है। बहुत पुराना रास्ता है ये जो लोकल के लोग हैं उन्हीं को पता होगा। ये देखिए, HMT कामगार संघ, ये रहा HMT वॉच लिमिटेड, जो अब बंद हो चुका है बिल्कुल भी। देखिए, वीरान है। यही है फैक्ट्री, HMT वॉचेस लिमिटेड, रानीबाग, नैनीताल। अपन इसको थोड़ा शूट करते हैं। अब ये फैक्ट्री में तो अंदर तो जाने ही नहीं देंगे, अंदर पूरा बंद है। चलिए, पहुंच तो गए हैं, अब आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। तो फाइनली जी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो फैक्ट्री जो इंडिया की एक ज़माने में सबसे पुरानी रिस्ट वॉच बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी, यानी HMT लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स लिमिटेड, जो आज के समय में बिल्कुल वीरान हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखिए, फैक्ट्री बिल्कुल सुनसान है, खाली फैक्ट्री के नामो निशान बचे हुए हैं, वरना अंदर कोई भी नहीं है। एक ज़माने में ये एंट्री गेट हुआ करती होगी, HMT लिमिटेड वॉच लिमिटेड, रानीबाग, नैनीताल, गेट नंबर 2, जिसमें आज ये मिट भी चुका है। देखिए, गेट खुलने का और बंद होने का समय बिल्कुल धुंधला हो चुका है। फैक्ट्री के अंदर तो नहीं जा सकते, देखिए फिर भी दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर पूरी तरीके से लंबे लंबे घास हो चुके हैं, कोई भी नहीं है इसके अंदर। और एक ज़माने से इस गेट से एम्बुलेंस भी जाया करती होगी, और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए रूम है। बस देख के थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन, एक ज़माने की सबसे पुरानी घड़ी बनाने वाली कंपनी आज नहीं है, बंद हो चुकी है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। जिस टाइम पर यह फैक्ट्री बंद हुई होगी, करीबन 8 बजने में 20 मिनट कम है, तब के समय पे ये घड़ी रुक गई है और ये फैक्ट्री भी रुक गई है। अब इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी नहीं है, और ये एंट्रेंस हुआ करता होगा गेट के अंदर जाने का समय। जैसे इस पे लिखा हुआ है, आज भी वो ताज़ा है लिखा हुआ, जो लिखावट है वो आज भी ऐसे ही है, लिखा हुआ है गेट खुलने का और बंद होने का समय। इसके अंदर ये एक चेयर है जहाँ पे लोग बैठते होंगे, खंडहर ही है। अंदर तो भाई कुछ भी नहीं है, वीरान है। ये शीशा चेहरा देखने के लिए, तो यहाँ कोई देखने भी नहीं आता। ये पुराने कैलेंडर हैं, बस आपको पुराने बोर्ड, साइन बोर्ड लिखे हैं जिसमें HMT लिखा हुआ है। कंपनी वॉच शोरूम था ये, वॉच को बनते हुए उसको शोकेस इस रूम में किया जाता होगा। ये शोरूम है लिखा है। तो घास इतने बड़े बड़े हो गए कि अंदर जाने में भी डर है। और ये छोटा सा हट बनाया हुआ है ताकि जब सिक्योरिटी गार्ड होते होंगे, जब ये फैक्ट्री चलती होगी, तो इसके नीचे बैठते होंगे और इस फैक्ट्री की सुरक्षा करते होंगे। तो
पूरी तरीके से बंद हो चुकी है फैक्ट्री और लास्ट 2016 में इसमें प्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद इसको पूरी तरीके से बंद करा दिया गया। और अगर हम थोड़ी सी इस फैक्ट्री की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो साल 1958 में इस फैक्ट्री को स्टेबल किया गया था, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये सोचा गया था कि एक ऐसी रिस्ट वॉच बने जो लोगों तक पहुँचे और लोग पहने। तब ऐसा कहा जाता है कि जापान की जो एक कंपनी थी जिसका नाम था सिटीजन वॉच कंपनी, उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट किया गया। तब ऐसा कहा जाता है कि बेंगलोर में साल 1961 में HMT और जापान की सिटीजन कंपनी ने मिलकर बेंगलोर में 112 एकड़ की ज़मीन पर इस फैक्ट्री की HMT घड़ी की स्थापना की और तब प्रोडक्शन शुरू हुआ HMT घड़ी का। और कहते हैं कि जो सबसे पहली घड़ी बनी थी HMT की, उसको सबसे पहले उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए बनाया गया और वो घड़ी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया और जनता बैंड के नाम से HMT ने अपनी घड़ी बाज़ार में लॉन्च करना शुरू कर दी। और उस समय जो घड़ी की कॉस्ट रखी गई वो मिडिल फैमिली हो या फिर अपर ग्रेड फैमिली हो, उन दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया। यानी जो प्राइस रखा गया घड़ी का, रिस्ट वॉच का, वो 300 से 8,000 रुपये के बीच में था। और ये प्राइस इतना सही था कि उस ज़माने में लोग इस घड़ी को काफ़ी तेज़ी से परचेज करने लगे थे। यानी अब देखते ही जो इसकी प्रोडक्शन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और ऐसा कहते हैं कि मात्र 15 साल में ही इस कंपनी ने 11 करोड़ से भी ज़्यादा घड़ियां बेच चुके थे और करोड़ों का इनको मुनाफा हो चुका था। और अब धीरे धीरे ये होने लगा कि इस घड़ी का क्रेज इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर हावी हो चुका था कि शादी का समारोह हो या फिर कोई फंक्शन हो तो सम्मान के रूप में उसको HMT घड़ी जरूर दी जाती थी। यानी अब शादी बिना HMT घड़ी के नहीं हुआ करती थी। यानी लोग दहेज में HMT घड़ी दिया करते थे और जिसके पास उस ज़माने में ये घड़ी हुआ करती थी उसको काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला करता था। यानी 90s और 80 के ज़माने में ये लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तब कंपनी ने एक डिसीजन लिया, साल 1982 में इसका एक और प्रोडक्शन फैक्ट्री खोली जाए। और तब डिसीजन लिया गया कि इसकी जो फैक्ट्री खोली जाएगी वो कहीं और नहीं, उत्तराखंड में स्थित इस रानी बाग जगह पर खोली जाएगी। तब की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस जगह पर HMT घड़ी की स्थापना की और साल 1985 में राजीव गांधी के द्वारा HMT घड़ी की इस फैक्ट्री को, जो कि रानी बाग में है, इसको ओपन कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी और तेजी से ग्रो करने लगी और हर किसी के हाथों में सिर्फ और सिर्फ HMT की ही डिमांड हुआ करती थी। तब कंपनी ने एक क्वार्ट्ज नाम की घड़ी भी लॉन्च की जिसको विजय और सोना घड़ी के नाम से लॉन्च किया गया, उसका ब्रांड नेम रखा गया और वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में फेमस होने लगी। यानी बड़े तबके से लेके, नेता से लेके, मंत्री से लेके, ऑफिसर से लेके, गांव के आम आदमी तक इसकी पहचान आम आदमी की जान की तरह बन चुकी थी। लेकिन बात तो वही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बेहतरीन ये घड़ी कंपनी चल रही थी लेकिन ये बंद हो। तो इसका रीज़न यही है कि समय के साथ HMT ने न्याय नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया, जिसका कारण ये हुआ कि आज के समय में ये सारी फैक्ट्रियां, इसकी सिर्फ 2 ही तो फैक्ट्री थी, एक बेंगलोर में थी, दूसरी ये रानी बाग में, वह इस तरीके से वीरान पड़ गई है। यानी ऐसा कहा जाता है कि साल 1982 या 85 के समय में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण करने का प्रस्ताव लाया और तब इसकी जो मोनोपोली थी कि अगर कोई रिस्ट वॉच बनाएगा तो वो HMT बनाएगा, वो ख़त्म हो गई। तब टाटा ने इस मार्केट में एंट्री मारी और अपना वॉच लॉन्च किया जिसका नाम दिया टाइटन। और इस वॉच की खासियत ये थी कि ये समय के साथ बदली हुई थी, काफ़ी स्टाइलिश लुक था इसका। यानी 1990 में इसका जो क्रेज़ था वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ने लगा क्योंकि टाटा इसकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी कर रहा था। दूसरा ये था, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव था और यंग जनरेशन को देखकर टाटा ने टाइटन घड़ी लॉन्च की थी जिसकी वजह से लोगों में ये घड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। और तब उस ज़माने में लोग ये कहने लगे कि जो टाइटन है वो यंग लोगों की पसंद है और जो HMT है वो बूढ़े हो चुके लोगों की पसंद है। यानी HMT को एक तरीके से डिस्करेज करा जाने लगा और उसे बूढ़े लोगों की पहचान बनाया जाने लगा। और इसकी गुनहगार HMT कंपनी भी थी क्योंकि ये कंपनी भी समय के साथ अपने वॉचेस को बदल नहीं रही थी। ये पुराने एनालॉग सिस्टम और हिंदी में जो समय थे वो दिखा रही थी, जबकि टाइटन घड़ी रोमन अंकों में जो टाइमिंग होती है उसको शो कर रही थी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तब लोगों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना हम टाइटन को प्रेफर करें, ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, स्टाइलिश लुक है और यंग लोगों की पहचान भी है।
तब धीरे धीरे हुआ ये कि टाइटन ने धीरे धीरे HMT की जो मार्केटिंग थी उसको पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया। प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा और देखते ही देखते 90s के दशक में टाइटन ने HMT को पूरी तरीके से वैनिश कर दिया। इसकी वजह से हुआ ये कि जो कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही थी उसके ऊपर धीरे धीरे 242 करोड़ का कर्जा आ गया और 2016 आते आते कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का कर्जा हो गया। लेकिन इस कंपनी पर 5600 करोड़ का कर्जा तो था, लेकिन 5500 इसके पास अभी भी 2016 में कुछ प्रोडक्ट कस्टमर के लिए देने थे, यानी पेंडिंग थे 5600 प्रोडक्ट जो कि कस्टमर ने डिमांड किए थे और इसके लिए पे भी कर दिया था एडवांस। तब ऐसा कहा जाता है कि 2016 में फिर से इसको ओपन किया गया और 5600 घड़ियां बनाई गई। फिर उसके बाद इसको हैंड ओवर कर दिया गया कस्टमर को और तब उसके बाद 2016 में इसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। भारत के सबसे पुराने इस HMT घड़ी को दर्शन करा, यानी उसको घुमाया कि किस तरीके से ये कंपनी आज वीरान हो चुकी है, इसका प्रोडक्शन खत्म हो चुका है और एक ज़माने में ये हज़ारों लोगों को नौकरी देती थी, घर बार चलाती थी, वो आज पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। और दूसरी तरफ इसके HMT कामगार संघ रानीबाग जिला नैनीताल पंजीकरण संख्या 7010 1987 से 1988 तक ये चला, उसके बाद ये बंद हो चुका है। और जो HMT के वर्कर रहा करते थे, जो उनको घर दिया गया है, उसमें आज भी कुछ फैमिली रहती है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि आपने शुरू में ही देखा कि मलबा गिर चुका है वहाँ पर, इसलिए रोड बंद हो चुका है। तो उसको हम कभी दिखाएंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से वो भी जो घर हैं वो एक तरीके से अबेंडेंड हो चुके हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। एक दो फैमिली रहती होंगी तो रहती होंगी, नहीं तो वो भी मेरे ख्याल से मूव हो चुकी होंगी। तो ये रहा HMT, भारत की सबसे पुरानी हाथ की घड़ी की राजा कहे जाने वाली फैक्ट्री का टूर। अगर आपको सही लगा तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा और हम आपको ऐसे ही उत्तराखंड के कुछ ऐसे प्राचीन एशियन चीज़ों को घुमाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।